भूपेंद्र, हर यात्रियों की परेशानी है और ये परेशानी समझी जा सकती है। अगर यात्री कुछ रिएक्शन दे रहे हैं उन्हीं से समझिए कि किस तरह से परेशानी हो रही है, क्योंकि आज भी कई सारी फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। बिल्कुल पूजा, कल तो यहाँ पर पूरा कियोस्क का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था। लोग इतने ज़्यादा परेशान थे और परेशानियां भी अलग अलग स्तर की थी। किसी को उनका लगेज नहीं मिल रहा था, चेक इन करने के बाद में वापस नहीं मिल रहा था ताकि वो एयरपोर्ट छोड़ के जा सके, किसी की फ़्लाइट कैंसिल थी। आज भी लोग ऐसे हैं जिनकी फ़्लाइटें रद्द हो चुकी हैं और पिछले कुछ घंटों से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे साथ में हैं। सीधे उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गणपत भाई। कब की आपकी फ़्लाइट थी और क्या हुआ आपके साथ में? मेरी फ्लाइट मैंने 4 तारीख को करवाया था। अच्छा। लेकिन 4 को वो कैंसिल हो गया, 5 को हो गई, लेकिन वो भी बाद में कैंसिल हो गई। फिर मैंने 6 को करवाया। हाँ, तो ये भी कैंसिल हो गई है। आपको कहाँ जाना था? मुझे आसाम जाना था। आसाम से मतलब सिलचर जाना था। क्या करते हैं आप? मैं फौज में हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फौजी को टाइम पर पहुँचना होता है। जब छुट्टी काट के वापस अपनी यूनिट में जाता है तो उसको टाइम पर पहुंचना होता है, लेकिन जब ऐसी समस्या आ जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि टाइम पर पहुंचता नहीं। अब ये हमने 2 बार टिकट बनवाया और हमारे से पैसा इतना वसूल हुआ कि अभी हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है कि जो तीसरी बार हम अपनी टिकट बनवाए। हाँ, ठीक है। ये इसलिए ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या यही है। और ये अभी जो बता रहे हैं कि 8 तारीख को अब बोला कि फ्लाइट आपके मतलब करवा लेंगे, लेकिन 8 तारीख को कंफर्म ये जाएगी कि नहीं जाएगी ये कंफर्म नहीं है। इसलिए कहाँ रहते हैं? अभी मैं यहाँ गुजरात का ही हूँ। मैं पाटन डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है। हाँ। जब आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई तब से आप एयरपोर्ट पे हैं या घर गए थे? नहीं, मैं यहाँ से अपने वापस चला गया था, अपने सगे संबंधी के घर में मतलब रहा। इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आपको तो वहाँ जाके एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा क्यों ड्यूटी पे ज्वाइन? हाँ, वो देना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक तो ये प्रूफ देना पड़ता है और कभी कभार लिखवाना पड़ता है, लेकिन ये लिखवाने की जब बात करते हैं तो ये तो मना कर देते हैं कि हम लिख कर तो नहीं देते, लेकिन आपके जो मोबाइल में मैसेज है उसी वो जो कैंसिल। पूजा, इस तरह से आप सोच सकती हैं क्या ये बच्चे हैं, इनकी पहली बार हैकाथॉन में सिलेक्शन हुआ था, इन्हें जो है जाना था अपना पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, इनकी भी टिकट थी लेकिन रद्द हो गई। क्या हुआ आप लोगों के साथ में? आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम महर्षि जानी है। मतलब हम सूरत से आए हैं, 9 बजे से निकले हुए थे। हमारा मतलब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में सिलेक्शन हो गया था। मतलब पूरे इंडिया में से बहुत सारी टीमें देती हैं, उसमें से लगभग 1400 आइडियाज ही सिर्फ सिलेक्ट होते हैं और हमारा सिलेक्ट हो गया था आइडिया। हमें नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय में जाना था। हमने बुकिंग 1 महीने पहले करवा दी थी, लेकिन मतलब डिले हो गया, अभी कैंसिल कर दिया है फ्लाइट। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जाने का, हमारा पूरा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है। मतलब मिनिस्ट्री का प्रॉब्लम, मतलब मिनिस्ट्री का अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था हमारा, वो चला गया। आप बोल क्या रहे हैं यहाँ पे? फ्लाइट में कुछ नहीं है। हम इधर 2 बजे से आए हुए हैं, 5 बजे तक लाइन में खड़े रहे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि कोई और शेड्यूल करके दीजिए। हमारे पास 1 दिन का बफर डे था, 7 बजे तक हमें पहुंचना था उधर रजिस्ट्रेशन के लिए। हमने बोला, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, रिफंड दे देंगे। लेकिन अब पैसों का क्या करेंगे? मतलब जब जाना ही कैंसिल हो गया, एक करियर का अपॉर्चुनिटी हमारी मिस हो गई है। ये मौका चला गया। हाँ, मतलब कई टीम 3 साल तक मेहनत करती है फिर भी सिलेक्ट नहीं होता है। हमारा आइडिया सिलेक्ट हो गया था पहली बार, लेकिन मतलब फ्लाइट मैनेजमेंट और इंडिगो के कारण हमारा मतलब नहीं जा पाएंगे हम। आप लोग भी सब शामिल थे? हम एक ही टीम में सर, हम पिछले 4-5 महीनों से इस टीम पे प्रैक्टिस वर्क कर रहे थे, लेकिन अब तो सारी मेहनत चली गई ना एक फ्लाइट की वजह से। ओके, तो कुछ ऐसा दूसरा उपाय है जैसे आप वहाँ पहुँच सके टाइम? कोई उपाय नहीं। 8 बजे हमारी उधर है और ना ट्रेन अवेलेबल है ना फ्लाइट वो लोग दे रहे, पूरा खत्म हो चुका है। बिल्कुल पूजा, जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रेन जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, ये लोग पहुंच के अपने हैकाथॉन में शामिल हो सके, हिस्सा ले सके। तो आप समझ सकती हैं बच्चों की मेहनत 4-5 महीनों की, वो भी पूरी तरह से जाया जा रही है। सेना के जवान जिसको जाकर अपनी फौज की ड्यूटी ज्वाइन करनी है वो भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लगेज का आता पता नहीं है। कल फॉर्म भरवाए गए थे। भूपेंद्र, हर एयरपोर्ट से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। आप ये समझिए कि कितने लोगों का इससे भविष्य, जी हाँ, कई ऐसे अर्जेंट वर्क होता है जो आप फ्लाइट का टिकट करवाते हैं, महंगे से महंगे टिकट कराते हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ भी पटना से